हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 2 साइंस क्लास 7th के लिए इंग्लिश मीडियम में है और 6 to 8 की भी वर्कशीट आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे। तो टॉपिक है हमारा मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम आप लोग जैसे अब देखिए इसमें एग्जाम्पल बता रखा है कि रवि वॉज वेरी एगर टू गो टू स्कूल। काफ़ी लंबे समय तक रवि स्कूल नहीं गया था, आप भी स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो जब लंबे समय के बाद रवि स्कूल नहीं गया था तो ही फ्रिक्वेंटली लुकिंग वॉल क्लॉक। उसने दीवार पे जो घड़ी लगी थी उसको देख रहा था बार बार। तो क्या देख रहा होगा आप ये बताइए। सबसे मैंने टाइम देख रहा होगा, ठीक है, यही तो देख रहा होगा ना कि कितना टाइम हुआ कहीं मैं लेट तो नहीं हो रहा हूँ। तो ये बताइए कि क्या टाइम को मेजर करने का और कोई और तरीका है कि टाइम को कैसे पता लगाएं विदाउट क्लॉक। यस, सही सोचा आपने कि हम सन के डायरेक्शन से भी टाइम का पता लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि व्हाट वाज रवि ऑब्जर्विंग इन वॉल क्लॉक। तो वो क्या ऑब्जर्व कर रहा था, टाइम को ऑब्जर्व कर रहा था कि जो टाइम है वो कैसे चेंज हो रहा है और जो घड़ी की सुइयां हैं वो नीडल्स हैं वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं। और उसके बाद ये भी नोटिस में आया होगा कि एक बार घूमने के बाद घड़ी में जो चक्कर एक राउंड हो जाता है तो दोबारा टाइम वही आता है कि नहीं आता है, यानी 12 के बाद 1 2 3 4 ये सब आता है ना। तो यही सब है इसमें। तो व्हाट वाज रवि ऑब्जर्विंग, तो हमने यहाँ बताया कि वो टाइम को ऑब्जर्व कर रहा था। क्या ऑब्जर्व कर रहा था, टाइम को ऑब्जर्व कर रहा था। ये टाइम TIM, ठीक है। और व्हाट द अदर थिंग कुड बी यूज बाय रवि, तो हम लिख सकते हैं कि बाय सन, जो बाय डायरेक्शन है, बाय डायरेक्शन ऑफ द सन के द्वारा भी हम टाइम को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ मैनी नेचुरल इवेंट्स, देखिए कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं नेचर में जो अपने आप को बार बार दोहराती है ना। जैसे हम अगर बताएं कि जो हमारी अर्थ है सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है कि नहीं लगाती है। तो मान लीजिए सन है और अर्थ हमारी यहाँ है और वो इसी सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाती रहेगी। एक चक्कर 1 साल में पूरा करती है, फिर दोबारा 1 चक्कर 3 चक्कर, और ऐसे ही राउंड 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 रिवॉल्व करती रहती है। तो इसका मतलब कि वो एक बार रिवॉल्व होने के बाद दोबारा करती है। अगर ऐसे हम कहें कि 24 घंटे के बाद दोबारा अगला दिन आता है कि नहीं आता है, जैसे हम बोलते हैं मंडे ट्यूसडे। तो यानी ये जो चीज़ें हैं, मंथ है, ईयर है, क्लॉक जो 12 के बाद दोबारा 1 बजे आती है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं कि बार बार आती हैं। तो नेचर में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो एक डेफिनेट इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करती हैं। एग्जाम्पल अ डे, अ मंथ, अ ईयर, ठीक है। ये सब एक फिक्स इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। तो आपको ऊपर से अ डे, अ मंथ, अ ईयर, इनमें से कोई एक चूज करना है और यहाँ लिखना है द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड नेक्स्ट सनराइज। एक सनराइज यानी सूरज उगने से अगले सूरज उगने के बीच, एक सनराइज से लेकर अगले सनराइज तक के बीच में टाइम जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक दिन कहते हैं ना। तो यहाँ आएगा अ डे, क्या आएगा यहाँ पे, अ डे, DAY। नाउ ये बताइए कि एक मून से नेक्स्ट मून तक के बीच में क्या ड्यूरेशन होता है। तो ये 1 महीने का ड्यूरेशन होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 मंथ, ठीक है। जो नया मून दिखता है ना एक बार से दोबारा पूरा फुल मून जो होता है, ये आप बोल सकते हैं, तो 1 मंथ होता है। और अर्थ पूरा एक कंप्लीट जो राउंड लगाती है सन के चारों तरफ, तो उसमें कितना ड्यूरेशन होता है, अ ईयर। तो हमने ऊपर से हमने ये सारा लिख लिया है। समझ में आ रहा है आपको। इसको भी हम ठीक कर देते हैं, बाय द डायरेक्शन ऑफ द सन, थोड़ा सा साफ लिख देते हैं यहाँ पे, बाय द डायरेक्शन ऑफ द सन। चलिए समझ में आ ही रहा है, आगे बढ़ते हैं। तो आप ये देख रहे हैं पिक्चर की वॉल है, क्लॉक, टेबल क्लॉक है, डिजिटल क्लॉक है, हर तरह के नज़र आ रहे हैं क्लॉक आपको। तो
हम ये जानते हैं कि जो इस तरह के क्लॉक है, वॉल क्लॉक है, जिसमें पेंडुलम लगा होता है, ये सिंपल पेंडुलम का चित्र बना रखा है, इसमें ये बॉब है, तो ये सिंपल पेंडुलम है। तो आप ये देखें, जब ये यहाँ से हिलता है तो ये बीच की पोजीशन से पहले इधर जाएगा, फिर आएगा यहीं मिडल पोजीशन पे आएगा, फिर इधर जाएगा और फिर वापस आता है। तो इसी तरह से ये अपने इस पाथ पे यहाँ से वहाँ होता रहता है। इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं इसे? ऑसिलेशन बोलते हैं। क्लियर हुआ कि क्लॉक मेक यूज ऑफ सम पीरियोडिक मोशन। क्लॉक भी कोई ना कोई पीरियोडिक मोशन करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन दैट इज सिंपल पेंडुलम, कि जो अपने ही उस पर मोशन करते हैं उसे पेंडुलम कहते हैं। पेंडुलम क्या होता है बच्चों? पेंडुलम यही होता है कि क्लॉक जो है, ये जो पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम दिख रहा है आपको, कि ये एक पाथ है, फिक्स पाथ है, इस पे ये ऑसिलेट करता रहता है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाता रहता है। आप यहाँ पे नाम देख रहे हैं ना, ए ओ बी ये लिखा हुआ है, तो यानी ओ जो है मिडल पोजीशन है, ओ से मान लीजिए ए गया, फिर ए से ओ आएगा, और ओ से वापस बी आया, बी से वापस ओ आया। तो इसको कहते क्या है, ये हम आपको बताते हैं कि अभी इसको नीचे आएगा सारा कि अ मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ। कोई भी मोशन यानी कोई भी मूवमेंट जो है अपने आप को एक टाइम के बाद रिपीट कर रहा है बार बार, तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे एक घड़ी है, 12 के बाद 1 बजाएगी, हमने आपको बताया अभी, ठीक है। अर्थ है, रिवॉल्व, एक राउंड लगाने के बाद दोबारा रिवॉल्व करेगा, तो इसको क्या बोलते हैं? मोशन कहते हैं। झूला है, एक पोजीशन पे जाने के बाद दोबारा ऊपर उठने पे ही जाएगा, स्विंग, तो इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, ठीक है। तो द टू एंड फ्रो मतलब आगे और पीछे, मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, जो ये सिंपल पेंडुलम है, इसका आगे और पीछे मोशन जो है, ये एग्जाम्पल है पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक या ऑसिलेटरी मोशन का। तो पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, वही हमने आपको बताया अभी, कि कोई मान लीजिए पॉइंट है, बीच में है, ओ से ए से बी पे जा रहा है, बी से फिर ए पे, ए से बी, बी से ए, और ये पोजीशन होगी, और इसको बोलेंगे हम ऑसिलेशन, ठीक है। इससे ऊपर नीचे नहीं जाएगा पेंडुलम जो है, ये आपकी फिक्स पोजीशन, इसकी फिक्स पोजीशन है, और ये ऐसे ही जाता रहेगा इस तरह से, और ये मिडल पोजीशन है। और टाइम जो इसको एक राउंड लगाने में, ए से बी और बी से ए वापस आने में जो टाइम लगता है, उस टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड। जितना भी टाइम लगेगा टोटल, उसको क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। टाइम का ऐसा यूनिट बच्चों सेकंड होता है, इसको लेकिन लार्जर यूनिट भी होते हैं इसके, मिनट और आवर्स, उसमें भी मेजर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने टाइम के बारे में पढ़ा, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ टाइम कैसे मेजर किया जाता है, और हमने पेंडुलम के बारे में जाना, पीरियोडिक मोशन जाना, ऑसिलेशन और टाइम पीरियड के बारे में जाना। नाउ क्वेश्चंस के आंसर, कि पहला ये है कि मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, जो अर्थ सन के चारों तरफ मोशन करते हैं उसे कहते क्या है? ये थोड़ा छोटा है, लिखा हुआ है, देखिए, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन। क्लियर हो रहा है? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय द टाइम पीरियड? तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन यहाँ पे दे भी रखी है और हमने लिखा भी है। क्या है? द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। कि एक पूरा ऑसिलेशन कवर करने में, एक पूरा चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड बोलते हैं। और ये इस तरह से है, पेंडुलम जब यहाँ से यहाँ गया, ए से बी, तो ए से बी और बी से ए आने में जितना टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड बोलेंगे। सिर्फ एक राउंड बोल रहे हैं। नाउ क्या बेनिफिट है डूइंग वर्क ऑन टाइम? टाइम पे करने के, किसी भी काम को टाइम पे करने के क्या बेनिफिट है? जनरल क्वेश्चन है, सीधी सी बात है। वर्क जो है इजीली हो जाता है या फिनिश हो जाता है, और जो टाइम बचता है उसमें आप कुछ और काम भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई और आंसर भी लिख सकते हैं जनरल टाइप का, कि टाइम पे करने का क्या है, पंक्चुअलिटी बनी रहती है ना, और हड़बड़ी में काम खराब नहीं होता है। तो इस तरह से हमारी वर्कशीट फिनिश होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कीजिएगा। कमेंट्स का वेट रहता है हमारे और हम लोगों को। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।